वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 13 नवंबर और 13 नवंबर 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सबसे पहले आज मुख्य दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, धनतेरस की शुभकामनाएं। और ये आपका दीपावली का पर्व बहुत धूमधाम से बनाया जा रहा होगा। आपके लिए यही मनोकामना हम करते हैं। आप अपने और अपने परिवार के साथ खुशियां बनाते होंगे। एक दिन आप अपने परिवार के लिए निकाला होगा आपने। आज रामनवमी है तो एक बार फिर पुनः सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम सभी को। लेकिन क्लास आपको देनी कंटिन्यूज हम क्लास रखेंगे, तो साथ साथ में आप सभी के साथ जुड़े। हैप्पी दीपावली सभी को। और करें स्टार्ट आज की क्लास। जोधपुर में त्रिशक्ति प्रहार नामक युद्धाभ्यास, ऑपरेशन नक्काशी और ऑपरेशन जैकपॉट शुरू, और राष्ट्रीय बागवानी मिशन में केंद्र और राज्य का वित्त पोषण। डेली आपको 8 बजे क्लास मिलती है। कई बार ये पर्व वगैरह होते हैं तो 10-15 मिनट इधर उधर क्लास हो जाती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले आपके लिए बहुत खास ऑफर, स्पेशल ऑफर 50% ऑफ चल रहा है। ये कल तक रहेगा, 14 नवंबर रात 12 बजे तक रहेगा। जो भी टेस्ट सीरीज है नानक क्लासेज ऐप पे असिस्टेंट प्रोफेसर की फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इसके अलावा रीट लेवल फर्स्ट, रीट लेवल सेकंड, मैथ साइंस, एसएसटी, इसके अलावा एलडीसी, सूचना सहायक, कृषि पर्यवेक्षक, जितनी भी टेस्ट सीरीज है सब पे छूट दी जा रही है। पीटीआई शारीरिक शिक्षक पर सेकंड ग्रेड कंप्लीट कोर्स रिकॉर्डेड क्लास आपको 2,999 की जगह 2,100 रुपये में दिया जा रहा है। और रीट लेवल फर्स्ट प्री और मेंस की रिकॉर्डेड क्लासों की भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कल तक आपको ऑफर है, मात्र 1,499 रुपये में आपको मिल रहा है। तो ज्वाइन करें, निरंतर अध्ययन करें आज की क्लास की शुरुआत। पहला प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। भारतीय तीनों सेनाओं की ओर से, तीनों सेनाओं की नाम आए तो हमारी वायु सेना, जल सेना और थल सेना तीनों आ गई। तीनों सेनाओं की ओर से त्रिशक्ति प्रहार नामक युद्धाभ्यास कहाँ आयोजित किया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय तीनों सेनाओं की ओर से त्रिशक्ति प्रहार नामक युद्धाभ्यास कहाँ आयोजित किया जाएगा? जोधपुर एयरबेस पर। कहाँ पे? जोधपुर एयरबेस पर त्रिशक्ति प्रहार नामक। और आज तक जब भी रक्षा मंत्रालय के द्वारा, ये समझ लो हमारी सेनाओं के द्वारा जब जब युद्धाभ्यास हुआ है, एग्जामिनर ने निश्चित है वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है खार करके आरपीएससी के द्वारा। ठीक है, तो 13 नवंबर 2023 से, कल से 13 नवंबर 2023 से जोधपुर में त्रिशक्ति प्रहार नामक युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना, थल सेना, आर्मी और नेवी के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए अभ्यास करें। विशेष रूप से पुणे स्थित वायु सेवा की दक्षिणी पश्चिमी कमान की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी और रेडीनेस का प्रदर्शन किया जाएगा। तो ये बन गया प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट, पक्का एग्जाम में आएगा। नाम उस युद्धाभ्यास का त्रिशक्ति प्रहार नामक युद्धाभ्यास कहाँ आयोजित होगा? जोधपुर। क्या नाम? त्रिशक्ति प्रहार नामक युद्धाभ्यास जोधपुर में। कल परसों हमने पढ़ा था तीनों सेनाओं के द्वारा जैसलमेर में भी एक युद्धाभ्यास किया गया। बूस्टर डोज देख लो। वर्तमान में चर्चित 31 अगस्त 2023 को भारतीय सेना ने डेजर्ट स्ट्राइक नामक युद्धाभ्यास आयोजित किया पोखरण जैसलमेर में। 22 से 25 मई तक भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमान के द्वारा सुदर्शन शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया। जोधपुर में भारत और सिंगापुर के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र का आयोजन हुआ। और जैसलमेर में भारत और मिस्र देश की सेना के साथ पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट हुआ था। तो ये साइक्लोन, बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये प्रश्न आ चुके हैं। अब ये मई वाला, अगस्त वाला और ये अब नवंबर वाला, ये एग्जाम में पक्के आएंगे 100%। दूसरा प्रश्न, विधानसभा चुनाव 2023 के लिए किस खिलाड़ी को स्टेट इलेक्शन आइकन नियुक्त किया है? अभी विधानसभा के चुनाव दीपावली के जस्ट बाद एक और हमारे लिए बहुत बड़ा पर्व, 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। और इस चुनाव में क्या नतीजा निकलेगा वो एक अलग बात है। किसकी सरकार बनेगी हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें तो अपना काम मेहनत करके ही करना है। ये सरकार किसी की बने, कुछ भी करे, हमें मेहनत के बिना हम कुछ ही नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन हमें वो चीजें पढ़नी जरूरी है। तो विधानसभा चुनाव 2023 के लिए किस खिलाड़ी को स्टेट इलेक्शन आयोग को नियुक्त किया है? दिव्य कीर्ति सिंह। हाँ, वर्तमान में चर्चा में है नागौर की घुड़सवार। अवनी लेखरा वर्तमान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है। देवेंद्र जाजरिया राज्य निर्वाचन आयोग की ब्रांड ये निर्वाचन आयुक्त है यानी ब्रांड एम्बेसडर है।
और सुंदर सिंह गुर्जर जो हाल ही में एशियन गेम के अंदर पैरा एशियन गेम में वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अवनी लेखरा ने भी स्वर्ण जीता। तो दिव्य कीर्ति सिंह, जिला है इनका नागौर, 19वें एशियन गेम में घुड़सवारी टीम इवेंट में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। और राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा इंडिया टुडे अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। हाल ही में 10 प्रतिभाशाली महिलाओं को सम्मानित किया गया था, उसमें शामिल थी। और विधानसभा चुनाव 2023 के लिए स्टेट इलेक्शन आइकन नियुक्त किया है। विधानसभा चुनाव के दौरान अवैध शराब की तस्करी व मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए कौन से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं? विधानसभा चुनाव के तहत आचार संहिता है, बहुत ज्यादा नकदी है किसी के पास तो उसे पकड़ा जा रहा है, अवैध शराब है, मादक पदार्थ है, कितना प्रशासन अलर्ट है। देखो अगर यही अलर्ट पूरे साल रहे तो आप देखो कितना भय हो जाएगा इन अपराधियों के अंदर। लेकिन बस ये फिलहाल सिस्टम चलाया हुआ है आचार संहिता के अंदर। अवैध शराब की तस्करी व मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए कौन से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं? ऑपरेशन नक्काशी, ऑपरेशन जैकपॉट और टच द टारगेट 20। टच द टारगेट 20, ऑपरेशन जैकपॉट, ऑपरेशन नक्काशी, उपयुक्त सभी क्या क्या है थोड़ी सी चर्चा करेंगे। वैसे तो सीधा याद रख लेना शराब की तस्करी और मादक पदार्थों, लेकिन कुछ बताता हूं मैं बातें, इससे और अच्छे तरीके से याद रहेगा। विधानसभा चुनाव के दौरान अवैध शराब की तस्करी, मादक पदार्थ की तस्करी व नकदी का मूवमेंट रोकने के लिए राजस्थान में ए श्रेणी के 657 नाके लगाए जा रहे हैं। ये नाके वगैरह क्यों लगाते हैं? क्योंकि चुनाव है, अब कैंडिडेट खड़े हुए हैं, वो प्रलोभन देते हैं, ठीक है। क्योंकि जो शराब पीने वाला है उसको तो शराब चाहिए, ठीक है। मादक पदार्थ जो नशे करने वाला है उसको चाहिए, जिसको पैसे का शौक है। हर एक इंसान का अलग अलग शौक होता है, किसी को पैसे का, किसी को गाड़ियों का शौक, किसी को शराब का, किसी को बहुत ज्यादा मादक पदार्थ, हैवी जो मादक पदार्थ है उनका शौक होता है। तो वो क्या तस्करी होती है? बस ये इलाज है कि वोटरों को लुभाने के लिए तरीका होता है, इसलिए ये प्रशासन काम करती है। तो 657 नाके लगाए गए हैं। इन्हीं नाकाबंदी पॉइंट पर मुख्यालय स्तर से ऑपरेशन नक्काशी और ऑपरेशन जैकपॉट शुरू किया जाए, ठीक है। एक और देखो, टच द टारगेट 20। इसके अलावा पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को ऑपरेशन T2TT, टच द टारगेट 20 के तहत जोधपुर जिले ने सबसे पहले 20 करोड़ का आंकड़ा पार किया। यानी टारगेट रखा था कि सबसे पहले कौन सा जिला पुलिस है वो 20 करोड़ अवैध पकड़ता है। तो टारगेट देखो, टच द टारगेट 20, नाम देखो T2TT, टच द टारगेट 20, ठीक है। और दो कौन से हो गए? ऑपरेशन नक्काशी और ऑपरेशन जैकपॉट। थोड़ा स्पीड से बता रहा हूँ क्योंकि आज का दिन राम राम करने का दिन है, खुशियों का दिन है, परिवार के साथ आप बैठे होंगे, लेकिन फिर भी मैंने आपके साथ भी राम राम कर ली साथ में, और साथ में आपको वीडियो दे दी। राजस्थान राज्य सरकार ने जून 2023 में राज्य में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कितनी राशि स्वीकृत की है? जून 2023 में आपको पता होगा 5 जून 2023 को एक तो राजस्थान में नई वन नीति लागू हुई थी, उसकी चर्चा मैं नानक क्लासेस शिवसर पर करूंगा 1-2 दिन बाद। राजस्थान में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कितनी राशि स्वीकृत की है? 13.48 करोड़। कितनी? 13.48 करोड़। इसमें क्या क्या शामिल है देखो। सरकार ने तीर्थ यात्रा और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 3 जिलों में मंदिरों और दरगाहों में विकास परियोजनाओं के लिए 13.48 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। धार्मिक स्थल है एक तो नागौर, एक जैसलमेर और अलवर जिलों में स्थित है, वो तीनों ही मंदिर या दरगाह नागौर, जैसलमेर, अलवर, ठीक है। क्योंकि बजट 2023-24 में सरकार ने इसकी घोषणा की थी। कहां कहां देखो, घाटेश्वर महादेव मंदिर और नागौर में दरगाह हजरत शमसुद्दीन समन दीवान, और जैसलमेर में काले डूंगर राय मंदिर, और अलवर में बानसूर किले में माताजी मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए 13.48 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत है। तो पूछा जा सकता है हजरत शमसुद्दीन समन की दीवान या दरगाह कहाँ पे स्थित है? नागौर के अंदर एक घाटेश्वर महादेव का मंदिर। ये तो पूछे ना पूछे, ये इंपॉर्टेंट है दरगाह। मार्च 2023 में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा लॉन्च किए गए राज किसान सुविधा ऐप का उद्देश्य क्या है? राज किसान है ये, राज किसान सुविधा ऐप का उद्देश्य क्या है? योजनाओं के अनुप्रयोग और उनकी स्थिति का पता लगाया जा सके। आजकल क्या है, कोई ऐप लॉन्च कर दिया, कोई योजना चला दी, उसका उद्देश्य ज्यादा पूछा जाता है। तो राज किसान सुविधा ऐप का उद्देश्य है योजनाओं के अनुप्रयोग और उनकी स्थिति का पता लगाया जा सके। तो राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव हुआ था 2023 में, उसमें मुख्यमंत्री ने राज किसान, ये किसान सुविधा ऐप लॉन्च किया। इसमें योजनाओं के आवेदन और उनकी स्थिति का पता चल सके भी क्या किस स्थिति में है, किसका आवेदन हुआ है,
और किसानों को क्या चाहिए। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 की सफलता की कहानियों से संबंधित पुस्तक का विमोचन किया और समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान नामक लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि अनुसंधान से किसानों को भविष्य के लिए अपनी फसल तैयार करने में लाभ मिलेगा। कॉन्क्लेव में बाजरा के बेहतर उत्पादन, प्रबंधन और विपणन के लिए महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए गए। तो राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव 2023 के अंदर राज्य किसान सुविधा ऐप लॉन्च किया गया, तो ये याद रखना। अगला प्रश्न देखो, राष्ट्रीय बागवानी मिशन में वर्तमान में केंद्र और राज्य का वित्त पोषण कितना है। ये प्रश्न कभी पुराने नहीं होते, ध्यान रखना, कोई भी एग्जाम हो कहीं भी पूछ लिया जा सकता है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन में वर्तमान में केंद्र और राज्य का वित्त पोषण 60-40 है। कितना? 60-40। अब देखिए क्या है राष्ट्रीय बागवानी मिशन, कितने जिलों में लागू है। तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005-6 में 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। 2015-16 में केंद्र और राज्य का वित्त था 60-40, ठीक है, कर दिया। यह योजना राज्य के 24 जिलों में क्रियान्वित की जाए। तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005-6 में 10वीं पंचवर्षीय योजना में, 2015-16 में इसमें केंद्र और राज्य का वित्त 60-40 है और यह योजना 24 जिलों में क्रियान्वित की जा रही। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं तो MM श्रीवास्तव, मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 27 से 31 जनवरी 2024 को 10वें राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रीप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। पुनः आप सभी विद्यार्थियों को दीपावली के इस पावन अवसर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नानक क्लासेज ऐप में चल रही सभी टेस्ट सीरीज पर कल आपको और छूट दी जा रही है, इसका फायदा उठाएं। और जो विद्यार्थी राजस्थान के अंदर हो, चाहे सीटेट का पेपर दे रहे हो, कहीं भी हो, रीट का पेपर दे रहे हो, कहीं भी राजस्थान, ऑल राजस्थान में NCERT बुक की टेस्ट सीरीज प्रताप क्लासेज ऐप पे चल रही है। कक्षा 6 से 10 इसका फायदा उठाएं। संपूर्ण अध्याय पर आधारित होगा, एक एक अध्याय का टेस्ट होगा और इसके साथ साथ YouTube पर आपको इसकी क्लासें भी मिलेगी। ज्वाइन करो नानक क्लासेज ऐप, ये प्रताप क्लासेज ऐप पे मिलेगी, ठीक है। ये आपको रीट वाले विद्यार्थी तो SST और जो सीटेट की इनकी तैयारी करें, मतलब राष्ट्रीय स्तर की, चाहे आप SSC GD की तैयारी करो, चाहे रेलवे की तैयारी करो, चाहे किसी की भी करो, जो जीके आता है ना वो इन पुस्तक से बाहर जाता ही नहीं, इतना मैटर है। चाहे कोई भी हो, विश्व स्तर का या कोई भी जो अपने मैटर होता है, तो एक एक अध्याय से कहीं 40% बनते हैं, कहीं 20% बनते हैं, कोई 30। ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, आपको राजस्थान जीके के लिए जो ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, कल्चर है, इंडिया की, आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। तो ज्वाइन डाउनलोड करो प्रताप क्लासेज गूगल प्ले स्टोर से और आज ये टेस्ट सीरीज ले लो। 200 रुपये की है, कल तक 100 रुपये इस पर ऑफर चल रहा है, बाद में 200 रुपये की, बहुत ही खास है। बड़ी गजब तरीके की एक एक चीज यहाँ से निकाल के दी है। जैसे मैंने आपको RBSC की पुस्तक दी थी 6 से 12, ये इंपॉर्टेंट 6 से 12 नहीं, ये 6 से 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक एक चीज आपको क्लियर करके दिए, तो आज इसका फायदा उठा लो। दिमाग का है। बाकी ऐप में टेस्ट सीरीज चल रही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।